क्या आपको भी ग्रो मैक्स के बारे में जानना है तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो दोस्तों, राधा वल्लभ श्री एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और अभी हमारे पास आया है राइस विथ चना मसाला बिहारी स्टाइल, एंड एक आया था आग वाली घी लिट्टी और चना मसाला विथ 4 ट्रायंगल पराठा, और अभी है लिट्टी किंग स्पेशल थाली और पनीर मसाला विथ 4 तवा रोटी। तो यहाँ पे मैंने चना कुकर में चढ़ा दिया है और एक साइड चढ़ाई चावल और एक साइड है बैगन आलू का चोखा लिट्टी के लिए। तो यहाँ पे चावल अभी इंडक्शन पे चढ़ाऊँगी क्योंकि चना हो चुका है और मुझे अभी बनाने हैं पराठे। तो सबसे पहले मैं पराठे बनाने जा रही हूँ ताकि ऑर्डर जल्दी जल्दी निकले। और ऑर्डर आता है तो उसके साथ एक प्रेशर हम लोग के पास आता है जो गॉड गिफ्टेड है कि ऑर्डर आया नहीं कि जल्दी हमें लगना है ताकि ऑर्डर जल्दी जल्दी बने और ऑर्डर जल्दी जाए, राइडर खड़े नहीं हों गेट के पास। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और जानते हैं ग्रो मैक्स क्या है। देखिए मुझे तो उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक नॉलेज है मैं वहाँ तक आपको बता रही हूँ। ग्रो मैक्स पहले क्या होता था, एक एड्स चलता था कि हाँ पर CPC इतना कटेगा, मतलब कि एक क्लिक थ्रू रेट जो होता है वो 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये ऐसे था। लेकिन अभी का सीन क्या है कि ग्रो मैक्स चलवाने पे जो आपका कमीशन कटता है, मान लीजिए 35% आपका कमीशन कटता है। उसके साथ आपको ऑर्डर आ रहे हैं टोटल जैसे 150 ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है, पर वीक 150 ऑर्डर आ रहे हैं। अगर वो ऑर्डर 150 से 200 हो गए, हो गए तो वो 200 पे 20% आपका कटेगा, ठीक है। 200 ऑर्डर का जितना पे आउट आया उसका 20% कटेगा प्लस कमीशन कटेगा। अगर वही आपका ऑर्डर डिक्रीज हो जाता है, जैसे 156 है, पे आउट के हिसाब से बताते हैं, मान लीजिए कि आपका 10,000 पे आउट है, ठीक है, 10,000 पे आउट है वीकली और वो 11,000 हो जाता है, तो 11,000 पे आपका 20% कटेगा प्लस कमीशन रहेगा प्लस टैक्सेस रहेगा। इसमें क्या होगा कि मतलब कि ऑर्डर्स अनलिमिटेड क्लिक देता है जोमेटो, ठीक है, जिससे ऑर्डर बहुत अच्छे आते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। और वही आपका 10,000 ऑर्डर का 10,000 ही है, ठीक है, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। 10,000 से 11,000 नहीं हुआ, 10,500 नहीं हुआ, 10,100 नहीं हुआ, तो वो नहीं कटेगा। और वही 10,100 भी हो जाता है ना, पहले वीक का पे आउट आपका 10,000 था, इस वीक आपका 10,100 हो गया, तो वो 20% कट जाएगा। लेकिन हाँ, ग्रो मैक्स चलवाने के बाद ऑर्डर बहुत आते हैं, संभालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, कि हाँ कैसे ऑर्डर को मैनेज किया जाए, ये वाली सिचुएशन आ जाती है। लेकिन आपका पे आउट बहुत ज़्यादा कट जाएगा, समझ सकते हैं आप। 20% इधर से कट जाएगा प्लस 35% उधर, प्लस टैक्सेस वगैरह, GST वगैरह, फुलफिलमेंट फ़ी, ये सब जो है बहुत ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो मार्जिन जो हमारा होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे मतलब सर्वाइव करना नहीं हो पाता, एकदम नेक टू नेक होता है कि हाँ आया पैसा गया पैसा, वैसा वाला हाल हो जाता है। तो वैसे सिचुएशन में मेरे हिसाब से अभी तो ग्रो मैक्स नहीं चलवाना चाहिए। हाँ, जिनका नया रेस्टोरेंट है, जो अभी नया क्लाउड किचन अपना ओपन किए हैं, उसको जोमेटो बहुत ईजिली पुश करता है, ठीक है, उसको जोमेटो कोशिश करता है कि ये लाइन में आए। लेकिन अगर उस पर आप ग्रो मैक्स चलवा देते हैं तो बहुत फास्ट ग्रो हो जाएगा। आप एक मंथ ऐसा मान के चलिए कि हाँ आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, ठीक है, नेक टू नेक रहा। लेकिन हाँ, अगला मंथ से, एक मंथ चलाने के बाद अगला मंथ से ऐसा हो जाएगा कि आपके रिपीटेड कस्टमर बन जाएंगे। स्टार्टिंग में क्या होता है, ऑर्डर्स हमारे बिल्कुल नहीं आते हैं नए आउटलेट पे, तो उसको लाने के लिए हम लोग बहुत खूब, पहले तो मेरा जैसा था, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, दिन भर मैं बैठते रह जाती थी कि हाँ एक भी ऑर्डर आ जाए यार, इंतज़ार में रहती थी। और जब ऑर्डर का बेल बजता था दोस्तों, इतनी एक्साइटमेंट होती थी, इतनी खुशी होती थी, एक तरह से बॉडी वाइब्रेट होने लगता था कि अब ऑर्डर बनाना है, ऑर्डर आ गया, इस तरह का एक अजीब तरह से खुशी। और धीरे धीरे ये चीज़, अब देखिए उस टाइम तो ग्रो मैक्स था नहीं, और उस टाइम मैंने ऑफ़र भी बिल्कुल कम लगाया था, बिल्कुल कम, मतलब कि 50 रुपया ऑफ था, कितना 400 पे 500 पे इस तरह का, लेकिन ऑर्डर मेरे बहुत अच्छे आते थे।
बहुत अच्छे आते थे। स्टार्टिंग में जब एक बार होता है ना, एक सीज़न होता है क्लाउड किचन खोलने का, मैं बता रही हूँ ऑनेस्टली। जब मैंने मैं खोली थी, अक्टूबर मंथ था, ठीक है। अक्टूबर मंथ में मैं खोली 16 अक्टूबर को। उस टाइम आता है दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, ठीक है। इस टाइम क्या होता है, जो भी बाहर से लोग होते हैं वो अपने गांव आते हैं, बिहार आते हैं। बिहार के जो भी लोग बाहर गए हुए हैं, दिवाली, दुर्गा पूजा, छठ में ज़रूर से ज़रूर आते हैं। तो उनको क्या होता है, बाहर का खाने का थोड़ा होता है कि हाँ चलो आज घर में पूजा है तो बाहर से कुछ मंगा लेते हैं। वैसे सिचुएशन में मेरा क्लाउड किचन बहुत अच्छे तरीके से रन किया था। और फिर मतलब अभी भी है अच्छे पोजीशन पे, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन पहले जो था कि बिना ऑफ़र, बिना एड्स के था। अब क्या है, एड्स लगाओ, ऑफ़र दो, तब है। मुझे तो कभी कभी अफ़सोस लगता है कि मैंने क्यों ज़ोमैटो मैनेजर को हायर किया, क्यों मैं ये बात नहीं समझ पाई कि ये ज़ोमैटो के ही आदमी हैं। ये अब ज़ोमैटो इनको पेमेंट देता है, अगर ये कोई ऑफ़र लगाते हैं, डिस्काउंट लगाते हैं, एड्स लगाते हैं, तो ये अपना टारगेट पूरा करते हैं। ये चीज़ें अब मुझे समझ में आ गई हैं, ठीक है। तो कभी भी आप, एक ऑनेस्टली बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस से, कभी भी आप क्लाउड किचन खोलिए ना तो फेस्टिव सीज़न के थोड़ा सा पहले, ठीक है, ताकि लोगों को कभी घर पे आए ना तो उनको खाने का मन करे, जो भी बिहार से बाहर रहते हैं उनको खाने का मन करे, और तो वो ऑर्डर कर सकें इस तरह से। छठ वगैरह तो एकदम परफेक्ट टाइम होता है, अक्टूबर का मंथ तो एकदम परफेक्ट टाइम होता है, सितंबर, अक्टूबर। तो इस तरह से आप लोग, होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे मेरा आउटलेट रन किया और क्या रीज़न था। अब मैं ज़ोमैटो मैनेजर को रख के पछता रही हूँ, सही बता रही हूँ। तो ज़ोमैटो मैनेजर तो रखना नहीं चाहिए, जो भी करना है आप हेल्प सेंटर में जाके हेल्प लेके कर लीजिए। लेकिन एक ज़ोमैटो का ज़बरदस्ती का ये भी नियम है ना कि अगर आप नहीं ज़ोमैटो मैनेजर रखती हैं, असाइन तो हो गया, लेकिन वो आपके अकाउंट पे कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कुछ ऑफ़र लगा देंगे जिससे उनका टारगेट पूरा हो, और मजबूरी बस उनको कॉल करना ही पड़ेगा। हेल्प सेंटर में अगर कॉल कर रहे हैं तो वो बोलेंगे कि डायरेक्ट आप अपने ज़ोमैटो मैनेजर से बात कीजिए, इस तरह की बातें होती हैं। और ज़ोमैटो मैनेजर से बात कीजिए, टिकट कितना आप रेज करोगे, हर चीज़ को लेके 24 से 48 घंटा का टाइम लगता है टिकट रेज करने पे। इस तरह से उस पर भी प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं होता है। तो होप आप लोग को समझ में आ गया कि ग्रो मैक्स क्या होता है। ग्रो मैक्स एक तरह का अनलिमिटेड क्लिक देगा आपको, लेकिन 20% कटेगा अगर आपका पे आउट थोड़ा सा भी इंक्रीज होता है। वीकली आपका 10,000 है, 10,200 भी होता है तो 10,200 पे आपका 20% प्लस कमीशन इस तरह से जाता है। तो मेरे पास डीएम आए थे, 1-2 भी आए थे, और तो मैं सोची कि चलो इस पर एक वीडियो बना देते हैं। और यहाँ पे अभी मेरे पास बल्क ऑर्डर आया है, तो चलिए इसको हम अगले वीडियो में दिखाएंगे कि क्या क्या मैंने कैसे कैसे बनाया। इस ब्लॉग को अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ध्यान रखिए आप लोग अपना, और प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर डीएम करिएगा, मैं आंसर ज़रूर दूँगी। राधे राधे सभी को।